बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज जो है ना मैं आपको जीमेल का यूज़ करने का तरीका बताता हूँ और ये क्या चीज़ होती है और सारे जो है ना इसके बारे में टिप्स आपको बताता हूँ और इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, सब कुछ मैं आज आपको जो है ना यहाँ पे क्लियर बताता हूँ। तो ये सबसे पहले जैसे ही मैंने gmail.com ओपन किया तो ये मेरे पास इस तरह का एक लिंक ओपन हो गया है। तो यहाँ पे ये साइन इन कह रहा है, तो साइन इन का मतलब है कि हमने इसके अंदर दाखिला होना है, मतलब दाखिल होना है। तो जैसे मतलब हमारा ऑलरेडी कोई अकाउंट बना हुआ है तो हम इसके अंदर दाखिल होंगे, और अगर हमारा ऑलरेडी इसके अंदर कोई अकाउंट नहीं बना हुआ तो उसके लिए यहाँ नीचे देखें ये क्रिएट एन अकाउंट लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो ये दो ऑप्शन कह रहे हैं यहाँ फॉर माई सेल्फ टू, और नीचे जो सेकंड ऑप्शन है वो टू मैनेज माई बिज़नेस। तो यहाँ पे हमने अपने लिए अकाउंट बनाना है अपने मोबाइल के लिए, तो यहाँ पे फॉर माई सेल्फ सेलेक्ट करेंगे। तो ये सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ये सबसे पहले फ़र्स्ट नेम कह रहा है। फ़र्स्ट नेम जो है ना, ये जैसे मेरा नाम है अरसलान अहमद, तो यहाँ पे मैं पहले ये सिर्फ अरसलान लिखूँगा फ़र्स्ट नेम के अंदर। उसके बाद ये लास्ट नेम कह रहा है, तो लास्ट नेम के अंदर जो है ना अहमद लिखूँगा। इस तरीके से आप लोगों ने अपना नाम लिखना है, तो इस तरह नाम आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो है ना यूज़र नेम है, यहाँ पे आप लोगों ने इस तरह का ये कोई कोड लिखना है यहाँ पे जो ऑलरेडी कोई रजिस्टर्ड ना हो। तो ये जैसे मैंने लिखा है अरसलान अहमद 445, तो यहाँ पे ऑलरेडी ये रजिस्टर्ड इनकी लिखा हुआ आ गया। तो यहाँ पे मैं साथ कोई और ऐड कर दूँगा फिगर किसी किस्म का, तो ये भी उन्होंने अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया। तो यहाँ पे मतलब कुछ भी और कोड वगैरह दे के लिख लेता हूँ। तो ये जो है ना मेरा उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है। इस तरीके से आप जो है ना जीमेल क्रिएट करें, मतलब जो ऑलरेडी कोड ना बनाओ। तो ये जो जीमेल क्रिएट करनी होती है ना, ये यूज़र नेम, ये वो होता है जो सबसे जो है ना आप लोगों का डिफरेंट हो, जो ऑलरेडी किसी का वेबसाइट के अंदर ना हो। ये आप लोगों ने अपना पर्सनल रखना होता है इस चीज़ का, तो मैं इसको फर्दर डिटेल में भी बताता हूँ बाद में। तो यहाँ पे आप लोगों ने पासवर्ड क्रिएट करना है। सबसे पहले आप लोगों का एक जो है ना अल्फ़ाबेट हो, तो उसके बाद आप लोगों ने सारे छोटे लिखने हैं, स्पेलिंग वगैरह। उसके बाद एक जो है ना न्यूमेरिक डाल देना है, तकरीबन जो है ना ये 8 मिनिमम जो है ना 8 हर्फ़ों का हो। फिर नीचे आप लोगों ने पासवर्ड ही रिपीट कर देना है। तो इस तरीके से आप लोगों ने पासवर्ड क्रिएट करना है। तो पासवर्ड क्रिएट करने के बाद आप लोगों ने ये जो नेक्स्ट लिखा हुआ है ना, नेक्स्ट पे क्लिक करना है। आप हर एक चीज़ को ये समझ लें कि कौन से कॉलम में कौन सी चीज़ आएगी। जैसे फ़र्स्ट नेम या लास्ट नेम हर वेबसाइट के अंदर तकरीबन लिखा होता है, तो फर्स्ट नेम के अंदर सिर्फ एक नाम आता है, तो उससे अगले वाला जो हाफ नाम होता है वो लास्ट नेम के अंदर आता है। इस तरह ये जो यूज़र नेम है, तो यूज़र नेम के अंदर वो वाला यूज़र नेम होता है कि जो कभी किसी ने वेबसाइट के अंदर इंटर ना किए हो। ये आप लोगों का मतलब ये समझ लें जैसे एक आईडी कार्ड होता है ना, तो उसके ऊपर एक पर्सनल नंबर होता है, ये इसी तरह आप लोगों का एक नाम होता है। आपने इसके साथ एक न्यूमेरिक कोई लिखना होता है। किस तरीके से मैं जो है ना अक्सर इंटर करता हूँ वेबसाइट्स के अंदर, वो ये इंटर करता हूँ, तो ये मेरा जो है ना हर जगह एक्सेप्टेड होता है। तो यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं होगा क्योंकि मेरा जो है ना ये ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, तो यहाँ पे कोई और लिख लेंगे बस। इस तरीके से आप लोगों को नीचे पासवर्ड लिखना है। पासवर्ड लिखने के बाद जो है ना यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। ये कह रहा है कि दरमियान में जो है ना सिंबल भी डला हुआ होना चाहिए, मैं इस तरीके से एक सिंबल भी डाल दूँगा दरमियान। तो ये जो है ना मेरा अकाउंट क्रिएट हो चुका है। यहाँ पे अभी नंबर वगैरह कोई देना है, तो यहाँ मैं अपना नंबर लिख देता हूँ। ये नीचे कह रहा है कि पासवर्ड को सेव करने का, तो पासवर्ड में सेव कर लूँगा। ये मेरे नंबर पे कोड जाएगा, तो यहाँ पे मैं कोड इंटर कर लूँगा।
तो ये जैसे ही मैंने कोड एंटर किया है ना, तो यहाँ पे ये रिकवरी ईमेल कह रहा है। तो यहाँ पे आप लोगों ने अपनी ईमेल वो देनी होती है जो आप लोगों ने एक पहले बनाई हो। अगर आपके आईडी में कोई मसला बन जाता है तो वो वाली ईमेल आपकी जो है ना हेल्प कर सके। तो यहाँ पे मैं मेरी अपनी जो ऑलरेडी ईमेल एक बनी हुई है, मैं उसको यहाँ पे डाल रहा हूँ। उसके बाद मैं अपनी मतलब जो है ना डेट ऑफ बर्थ लिख दूँगा, कोई भी लिख सकते हैं। तो इसी तरीके से आप ईयर भी कोई लिख ले लें। इसके बाद ये जो मेल और जो है ना फ़ीमेल, यहाँ पे अगर लड़का है तो मेल आएगा, अगर लड़की है तो फ़ीमेल आएगा। ये सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। ये जो है ना अकाउंट मेरा क्रिएट हो चुका है यहाँ पे। और ये जो टर्म्स एंड कंडीशन होती है ना, इनको अगर बंदा रीड कर ले तो सही होता है। खैर रीड कोई नहीं करता, इतनी लंबी जो है ना वो लिखे होते हैं, लेकिन ये जो है कानून ज़वाबित पढ़ना ज़रूरी होते हैं, क्योंकि आप लोग किस चीज़ की एक्सेस दे रहे होते हैं, तो इसके लिए जो है ना ज़रूरी होता है। बाकी ये जीमेल अकाउंट मेरा क्रिएट हो चुका है। तो इसके लिए जो है ना मैं आपको ये बताता हूँ कि ये अभी जो है ना साइन इन भी हो जाएगा। मेरा इसके अंदर रजिस्ट्रेशन हो चुकी है। रजिस्ट्रेशन के बाद जो है ना मैं ये वेबसाइट के अंदर इन हो गया हूँ। तो इसके अंदर जो है ना ये मेल्स वगैरह भी शो हो रही होंगी। ये जो है ना ये जो सामने शो हो रही है, ये एक मेल शो हो रही है। तो इसके ऊपर जो है ना आप लोगों ने अगर किसी को जो है ना मेल सेंड करनी है तो उसके लिए जो है ना आप यहाँ पे क्रिएट करेंगे ये वाली। तो यहाँ पे आपने जिस बंदे को सेंड करना है उसका जो है ना यहाँ पे मेल आएगी। मिसाल के तौर पे मैंने इस बंदे को जो है ना मेल सेंड करनी है, तो यहाँ पे आप लोग जो है ना सब्जेक्ट वगैरह कोई भी जो है ना सेलेक्ट कर लेंगे। अगर मैं इसको कोई पिक्चर वगैरह सेंड करना चाहता हूँ या कुछ कोई और फाइल है तो यहाँ से मैं ये सिलेक्ट कर लूँगा। तो ये मैंने सेलेक्ट कर लिए। तो इसको जो है ना मैंने सेंड कर दिया। तो ये अभी चेक करना चाहते हैं तो यहाँ पे सेंड मेल में आएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो है ना जो मैंने मेल सेंड की है ये सेंड हो चुकी है। इसी तरीके से इसका जीमेल का फ़ायदा है कि ये है कि आप लोग आजकल के जो भी एंड्रॉइड मोबाइल है तकरीबन हर किसी में जीमेल जो है ना यूज़ होती है और हर किसी की ज़रूरत भी है। तो जीमेल का एक तो फ़ायदा ये है कि आप किसी को ईमेल कर सकते हैं और उससे रिसीव भी कर सकते हैं कोई भी फ़ाइल हो। और उसके अलावा दूसरा, आप लोग जो कंटेक्ट वगैरह सेव करते हैं तो आप लोग कोशिश करेंगे इसको जीमेल के अंदर ही सेव करें, क्योंकि अगर आप लोगों का मोबाइल गुम भी हो जाता है ना तो आपका फ़ायदा ये होगा कि अगर आपकी जीमेल लगी होगी ना आपके मोबाइल के अंदर, तो आप जब न्यू मोबाइल लेंगे तो उसके अंदर जैसे ही आप लोग पुराने वाली जीमेल लगाएंगे ना तो आपके जो कॉन्टैक्ट्स होंगे वो सारे आपको जो है ना रिसीव हो जाएंगे। इस तरीके से इसके अंदर जो है ना बैकअप भी बन जाता है, मतलब वीडियोस और ये जो पिक्चर्स होती हैं तो आप इनका बैकअप भी बना लें, ताकि मोबाइल अगर आपका मतलब गुम हो ही जाता है तो आप जो है ना वहाँ से बैकअप के थ्रू जो है ना आप अपनी हर चीज़ जो है ना वहाँ से रिसीव कर सकते हैं। तो इसके अलावा एक और फ़ायदा ये भी है इस जीमेल का कि अगर आपका मोबाइल गुम हो गया और आपको जो है ना नहीं पता किसने उठाया तो इसके अंदर एक ऑप्शन होता है कि लोकेशन आपकी जीमेल की है ना वो पता चल जाती है कि इस वक्त कहाँ पे है मोबाइल। तो वो भी बहुत जो है ना फ़ायदेमंद है कि आप अपनी जीमेल किसी और मोबाइल में लगा के आप देख सकते हैं कि ये लोकेशन कहाँ पे शो हो रही है उससे पहले वाली। तो उससे जो है ना आपको पता चल जाता है कि आपको मोबाइल इस वक्त किस जगह पे है। और इसी तरीके से आप जो है ना इसको ईमेल और जो है ना रिसीव के थ्रू इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोगों ने अगर कोई अकाउंट बनाना होता है किसी वेबसाइट में, मिसाल के तौर पे अभी जो है ना मैंने एक ये वेबसाइट है इसके अंदर मैंने अकाउंट बनाना है, तो ये मुझे नहीं पता ये क्या कौन सी वेबसाइट है। और काइंडली आप लोग जो है ना ये बस आप लोगों को मैं समझाने के लिए इसको ओपन किया है। तो यहाँ पे देखिए दो ऑप्शन आ रहे हैं, एक क्रिएट एन अकाउंट और एक जो है ना साइन इन अकाउंट। तो यहाँ पे साइन इन पे मैं जाऊँ ना, अगर डायरेक्ट मैं साइन इन पे चला जाऊँ
तो ये मुझे जो है ना कहेगा कि आप मतलब जो है ना कौन क्या। तो यहाँ पे मैं अगर मैं अपनी ईमेल एंटर करता हूँ, यहाँ पे पासवर्ड दे देता हूँ, तो ये एरर आ गया कि ये कोई मतलब यहाँ पे रजिस्टर नहीं है। तो इसके लिए मैं मतलब सबसे पहले जो है ना ये मैं अकाउंट साइन अप करूँगा। जब भी आपने किसी वेबसाइट में सबसे पहले एंटर होना है ना, तो उसके लिए आपको सबसे पहले अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है। तो यहाँ मैं अकाउंट क्रिएट करूँगा सबसे पहले। तो इसका भी इसी तरीके से ऑप्शन है, मतलब फ़र्स्ट नेम और लास्ट नेम। तो फर्स्ट नेम में जो है मैं अपना अरसलान अहमद लिख देता हूँ, इसी तरीके से लास्ट नेम के अंदर अहमद लिख देता हूँ। और यहाँ पे ईमेल मांग रहा है, तो यहाँ पे मैं ईमेल दे देता हूँ और यहाँ पे जो है ना मैं पासवर्ड लिख लेता हूँ।